गुड इवनिंग बैच। बच्चों अभी हमने कुछ चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मिरर में रूल्स 4 होते हैं और इमेजेस 6 होती है। हमने दोनों के रूल्स पढ़ लिए, कॉनकेव की इमेज पढ़ ली। आज लास्ट है कॉन्वेक्स की इमेजेस। ठीक, एक बार बेटा ये सब कुछ रिवाइज करेंगे, उसके बाद ये जितना भी कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट करेंगे। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, आज मेरे पास अगर लाइट चैप्टर के यहाँ तक के जितना भी कॉन्सेप्ट कराया है वहाँ तक के नोट्स ना आए जिस भी बच्चे के, मैं उसे ग्रुप से रिमूव कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक मेरे पास नोट्स नहीं दिए हैं लाइट चैप्टर के। जितना भी आ रहा है समझ, आप क्लासेस में जो भी समझ रहे हो उसे एक बार एटलीस्ट मेरे पास सेंड जरूर करो। पहले एक बार रिवाइज ले लेते हैं, फिर ये लास्ट का आज कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले कॉनकेव और कॉन्वेक्स के रूल्स रिवाइज लेते हैं। चलो बच्चों एक बार सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज ले लेते हैं, फिर आज कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो फोकस से पास होके जाएगी। सेकेंड रूल क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो फोकस से पास होके जाएगी। सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो डेफिनेटली वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल क्या कहता है, कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो टकराने के बाद जैसे आई वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर कोई रे पोल पे आई वो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक, ये बनाएगी एंगल आई और ये बनाएगी एंगल आर। ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करेगी। ठीक, ये तो थे कॉनकेव के। सेम कॉन्वेक्स में अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो यहाँ पे टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी और डॉटेड फॉर्म पे फोकस पे मीट कर जाएगी। ठीक, सेकंड, अगर कोई फोकस पे पास हो रही है, यहाँ से टकराते ही वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी और इधर डॉटेड फॉर्म पे फोकस पे पास हो जाएगी। थर्ड रूल, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है ये डॉटेड फॉर्म में तो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक। एंड लास्ट वन, अगर कोई रे पोल से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक। दिस वन इज एंगल आई एंड दिस वन इज एंगल आर। इसी पे बेस्ड हमने रूल्स पढ़े थे, रूल्स पे बेस्ड हमने इमेजेस पढ़ी थी। इमेजेस के लिए पहले डायग्राम, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, सबसे पहले इन्फिनिटी पे, फिर इन्फिनिटी से पास लाओ सी के बियॉन्ड, फिर सी और एफ के मिड, फिर एफ और फिर पी एंड एफ। बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। यहाँ से ये उल्टा चला दो, एट एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बियॉन्ड सी, एट इन्फिनिटी। इसमें बस क्या आएगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक, अब भाई जब हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट्स प्लेस करते हैं फिर रे डायग्राम। सबसे पहले में ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, हमें नहीं पता कहाँ है, इन्फिनिटी पे। सेकंड में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, देन एट सी, देन बिटवीन सी एंड एफ, at F,
बिटवीन एफ एंड पी। हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। भाई रूल नंबर 1 सब पे लगता है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी। सारे इमेजेस में रूल नंबर 1 लगेगा। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो फोकस से पास होगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो फोकस से पास होगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो फोकस से पास होगी। भाई इसमें तो ऑब्जेक्ट फोकस से भी आगे पहले आ चुका है, इसमें ये रूल नहीं लगेगा। इसमें क्या रूल लगेगा, अगर कोई रे पोल पे टकराती है तो वो वहीं से बाउंस बैक हो जाती है। रूल इमेज नंबर 6 में बस थोड़ा सा चेंज है। उसके बाद फर्स्ट में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, दैट मीन्स ऊपर से भी इन्फिनिटी, नीचे से भी इन्फिनिटी। और अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो कहाँ पे मीट करती है, फोकस पे। सेकंड पे ऑब्जेक्ट एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले लेते हैं, एक रे को कहाँ से ले लेंगे, फोकस से। जो फोकस से पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी हाँ सॉरी बेटा, ये ना इमेज नंबर 2 नहीं 3 बन गई। एक सेकेंड, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड सी, दैट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, फोकस से पास। अभी सी पे भी एक कंडीशन आ सकती है, रूल नंबर 3 लग सकता है। कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, वहीं पे रिफ्लेक्ट बैक। इमेज का बन गई सी एंड एफ के बिटवीन। रूल नंबर इमेज नंबर 3 पे हम ये वाला रूल लगा सकते थे, अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। इसमें क्या बनेगी, इमेज एट सी। इसमें भी यही रूल लगा देते हैं, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की साइड है तो जो रे आएगी वो कहाँ से आएगी, ऊपर के साइड से। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास होगी थोड़ी सी, और दोनों आपस में आगे जाके मीट कर जाएंगी, जहाँ भी मीट करी वहाँ पे इमेज। सिमिलर इसमें भी यही होगा, बट ये दोनों मीट नहीं करेंगी, जिसकी वजह से ये इन्फिनिटी। इसमें भी सेम यही होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर से डाली हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वहीं से रिफ्लेक्ट बैक और दोनों पीछे जाके मीट कर जाएंगे। यहाँ बन गई आपकी इमेज। ये इतना कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक तो वही हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी, एट एफ। एक तो सेम एट एफ, जब हमने एट एफ करा, इन्फिनिटी करा तो एट एफ। दूसरे केस में हम ले लेते हैं इमेज को बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में। बस इसमें 2 ही केस हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट सी, बियॉन्ड सी ये सब नहीं लिया। एक तो इन्फिनिटी और एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, जिसकी वजह से इमेज कहाँ बनी, बिटवीन पी एंड एफ। अब जरा इमेज के रे डायग्राम्स बनाते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ये हमने तो वहाँ पे भी पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है रेज कहाँ आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, और कहाँ पे मीट करती हैं, फोकस पे। बट ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक, ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक, और डॉटेड फॉर्म पे फोकस पे मीट कर जाएगी। ये रे डायग्राम उसके फर्स्ट जैसा है, बस कंडीशन क्या है, इसमें फोकस इधर आता है, उसमें फोकस यहीं आता था। तो उसमें क्या करता था, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल यहीं पे मीट कर जाती थी। इसमें क्या है, बाउंस बैक और डॉटेड फॉर्म में पीछे। ध्यान से समझ लो इसे। उसके बाद इसमें क्या है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, ये रख लिया। एक रे वही प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, बाउंस बैक इन डॉटेड फॉर्म पे फोकस पे। दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हैं।
ये दोनों यहाँ पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे क्या बन गया, गई इमेज। बच्चों एक चीज़ नोटिस करना, इसमें भी इमेज ऊपर की साइड है, इसमें भी इमेज ऊपर की साइड है, डेट मीन्स, और स्क्रीन के इधर की साइड है, डेट मीन्स इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों केसेस में। और साइज़ कैसा है, डिमिनिश्ड, इसमें हाईली डिमिनिश्ड और इसमें डिमिनिश्ड। हम इस टेबल को पूरा भी कर सकते हैं अब, साइज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड एंड डिमिनिश्ड, और हम इसका नेचर भी लिख सकते हैं, virtual and erect, this one is also virtual and erect। रे डायग्राम्स दोनों के बहुत सिंपल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, रिफ्लेक्ट बैक, फोकस पे मीट कर गई। दूसरे में भी पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, रिफ्लेक्ट बैक, फोकस पे मीट कर गई, और दूसरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। बस इसमें 2 ही रूल्स थे, कंसेप्ट खत्म। बच्चों अब थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल पोर्शन पे लेके चलते हैं। हर जगह ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेज़र करा जाता है यू से। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है। इमेज के डिस्टेंस को मेज़र करा जाता है वी से। ऑब्जेक्ट की हाइट को मेज़र करा जाता है एच ओ से। इमेज की हाइट को मेज़र करा जाता है एच आई से। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। ये अब मैं प्रूफ करती हूँ कैसे। आपने रे डायग्राम्स बनाए, रूल्स नहीं, रे डायग्राम्स पे आते हैं। दिस वन इज रे डायग्राम, सॉरी। हमने ऑब्जेक्ट किस साइड लिया है, लेफ्ट साइड पे, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट साइड पे है, राइट पे तो नहीं है। यहाँ पे भी क्या है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे। इस केस में भी क्या है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे, राइट ये, लेफ्ट ये। इसमें भी कहाँ है, लेफ्ट। इसमें भी कहाँ है, लेफ्ट। इसमें भी कहाँ है, लेफ्ट। और इसमें भी कहाँ है, लेफ्ट। राइट पे नहीं है। इस वजह से लेफ्ट साइड वाले सारी चीज़ें कैसी होती हैं भाई, आपने एक्स एक्सिस पढ़ा है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। तो लेफ्ट साइड पे हमेशा जो भी चीज़ रखोगे वो कैसी होगी, नेगेटिव। यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव। अब वी पे आते हैं। पहले वी देखते हैं कॉनकेव मिरर का। इमेज यहीं बन रही है, इमेज यहीं बन रही है, इमेज यहीं बन रही है लेफ्ट पे, इमेज लेफ्ट लेफ्ट, ये इन्फिनिटी पे भी लेफ्ट साइड पे। इस केस में इमेज राइट पे बन रही है। दैट मीन्स कॉनकेव में v की वैल्यू 5 केस में तो नेगेटिव होती है और लास्ट केस में v पॉजिटिव होता है कॉनकेव में। अभी कॉन्वेक्स में देखेंगे। u चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, u इज ऑलवेज नेगेटिव, बट v ऐसा नहीं होता, सब केसेस में सेम रहे। कॉनकेव में कॉन्वेक्स में अलग अलग कंसेप्ट होता है। v कॉनकेव के 5 केस में तो नेगेटिव रहता है और लास्ट केस में पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स पे आता है भाई, इमेज यहाँ बनी राइट साइड पे, इसमें भी इमेज कहाँ बनी, राइट साइड पे। राइट मतलब पॉजिटिव। कॉनकेव कॉन्वेक्स में 2 केस होते हैं और दोनों में v की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। v कैसा होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स में, पॉजिटिव। ठीक, अब आते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट देखें तो वो हमेशा अपवर्ड प्लेस्ड है, इस डायरेक्शन में प्लेस है, ऊपर की साइड, अपवर्ड अपवर्ड एंड अपवर्ड, ऊपर की साइड ही प्लेस्ड है। इसमें भी ऑब्जेक्ट ऊपर, इसमें भी ऑब्जेक्ट ऊपर।
ऊपर मतलब वाई एक्सिस और ये अपवर्ड है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। जैसे u हमेशा नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इमेज का डिस्टेंस जैसे चेंज होता है ऐसे इमेज की हाइट भी चेंज होगी। कॉनकेव में अलग, कॉन्वेक्स में अलग। कॉनकेव के 5 केस में अलग, 1 केस में अलग। कॉन्वेक्स में देखो भाई, अब हाइट, इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पे। इसमें इमेज कहाँ बन रही है? नीचे की साइड। इसमें भी इमेज कहाँ बन रही है? नीचे। नीचे मतलब नेगेटिव। इसमें भी इमेज कहाँ है? नीचे। और इससे ऊपर वाले केस में भी इमेज कहाँ है? डाउनवर्ड्स। इस केस में बस इमेज अपवर्ड है। दैट मीन्स 5 केस में तो इमेज नेगेटिव रहती है और 1 केस में इमेज पॉजिटिव। कोई चीज़ अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। अब कॉन्वेक्स में आता है। इमेज कहाँ बन रही है? यहीं पे बन रही है ऊपर की साइड, और इसमें भी कहाँ बन रही है? अपवर्ड। दैट मीन्स कॉन्वेक्स में कैसी हो गई? इमेज का हाइट पॉजिटिव। ये जो साइन कन्वेक्शंस है जो आपको लिख के दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स से। न्यूमेरिकल सारे इसी पे बेस्ड होंगे भाई। अब हम कर रहे हैं मिरर के क्वेश्चंस। दैट मीन्स मिरर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला V मतलब इमेज का डिस्टेंस, U मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और F मतलब फोकल लेंथ। इन तीनों पर रिलेशन बताता है। ये फॉर्मूला होता है 1/V + 1/U = 1/F। और किसी भी मिरर की मैग्निफिकेशन पावर निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, M = -V/U। ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, या फिर मैग्निफिकेशन इस फॉर्मूले से भी निकल सकती है, HI/HO। यहाँ नेगेटिव नहीं लगता। अगर इन दोनों फॉर्मूलोज को आपस में मर्ज करा जाए, दोनों ही मैग्निफिकेशन है, तो एक और नया फॉर्मूला बन जाता है, -V/U = HI/HO। अब जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके लिए एक तो ये फॉर्मूले से याद होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला। दूसरा, हमें साइन कन्वेक्शंस याद होने चाहिए। साइन कन्वेक्शन सारे याद होने चाहिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। U कैसा होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स में? नेगेटिव। V कैसा होता है? 5 केस में नेगेटिव, 1 केस में पॉजिटिव। इसमें V कैसा होता है? पॉजिटिव। HI कैसा होता है? HO कैसी होती है? दोनों केस में पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI इमेज की हाइट कैसी होती है? 5 केस में नेगेटिव, ये सेम चलती हैं, लास्ट केस में पॉजिटिव। सिमिलरली इसमें कैसी रहती है? केवल पॉजिटिव। एक और चीज़ जो आपको पहले समझाई थी, फोकल लेंथ F। कॉनकेव में F रहती है नेगेटिव, कॉन्वेक्स में F रहती है पॉजिटिव। जब तक ये साइन कन्वेक्शंस, रूल्स, रे डायग्राम्स नहीं होंगे तब तक हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले आज इतना सारा कंसेप्ट कंप्लीट करो, कल से हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का। आपका मेन मोटिव आज तक का एक तो डिफाइंस याद करना है, एक ये साइन कन्वेक्शंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स के रूल्स और उनकी इमेजेस। इतना काम कल तक मुझे कंप्लीट चाहिए ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। बच्चों, एक बार ये सारे रूल्स आराम से पॉज करके देख लो कंप्लीट।
जो भी चीज़ों में डाउट है वो क्लियर कर लो साथ के साथ।